झारखंड में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर जेएमएम ने बड़ा दांव खेला है और एक सीट पर किसी परिवार के सदस्य को उम्मीदवार बनाने की जगह बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है। हेमंत सोरेन का यह दांव काफी दूरगामी माना जा रहा है। साथ ही इसे एक तीर से कई निशाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। परिवार से परे नया दांव खड़े, गुरुजी की सीट पर बड़ा पैगाम। जेएमएम ने चुना बैजनाथ राम, कई निशाने पर हेमंत का तीर। झारखंड में गुरुजी के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर जेएमएम ने इस बार ऐसा दांव चल दिया है जिसने हर किसी को चौंका दिया। झारखंड में 2 सीट पर राज्यसभा चुनाव होना है। इन 2 सीट में से एक सीट पर जेएमएम ने लातेहार से आने वाले बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम के इस दांव के बाद अब हर कोई ये मानने को मजबूर हो गया है कि जेएमएम अब परिवारवाद से दूर निकल रहा है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि जेएमएम गुरुजी की खाली हुई सीट किसी परिवार के सदस्य को ही देगी, जिनमें अंजनी सोरेन का नाम सबसे आगे था। लेकिन जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करके सभी को हक्का बक्का कर दिया। जेएमएम से राज्यसभा उम्मीदवार बैजनाथ राम भी इस बात को मानते हैं कि पार्टी ने उन्हें टिकट देकर पार्टी के परिवारवादी होने का मिथ तोड़ दिया है। और देखिए, महत्वपूर्ण चीज यही है कि गुरुजी के निधन के कारण ये सीट खाली हुआ था और आम लोगों में ये भावना थी कि उसी परिवार से कोई जाएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिथक को तोड़ा और ये लोगों में एक संदेश देने का काम किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब केवल पारिवारिक पार्टी नहीं है, परिवार से आगे बढ़कर समाज की भी स्थापित हो गई है पार्टी और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व यहाँ है। अपने इस दांव से जेएमएम ने सिर्फ परिवारवाद का ही तमगा नहीं हटाया, बल्कि एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट श्याम किशोर चौबे भी इसे हेमंत सोरेन की दूरगामी सोच मानते हैं। साथ ही इसे अनुसूचित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। दलित कार्ड खेल दिया है और इसका असर दूर तक जाएगा। फिलहाल भले न नजर आवे और सबसे बड़ी बात है कि ये सेफ सीट है। जेएमएम के पास अपनी 34 विधायक हैं और 28 विधायकों के वोट से जीत तय है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है और कोई इफ वट नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक बड़ा गेम खेला है। इधर दूसरी ओर लातेहार में बैजनाथ राम को प्रत्याशी बनाने के बाद खुशी की लहर है। जेएमएम के लातेहार जिला अध्यक्ष कहते हैं कि लोग सपने में भी नहीं सोचते थे कि पलामू प्रमंडल से जेएमएम इतना बड़ा फैसला लेगी, लेकिन जेएमएम के इस फैसले से पूरे प्रमंडल में खुशी की लहर है। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद हमारा पूरा पलामू प्रमंडल ही नहीं, झारखंड में एक ऐसा मैसेज जाएगा, एक दलित परिवार से उठा करके इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय अगर कोई करता है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा ही करता है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन का ये फैसला कितना दूरगामी साबित होता है और इसका जेएमएम के वोट बैंक पर कितना असर पड़ता है। हेमंत सोरेन ने बैजनाथ राम को टिकट देने के साथ एक दौर तो चला ही है, लेकिन अब देखना होगा कि इसका दूरगामी प्रभाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक पर किस तरीके से पड़ता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड की 2 सीट राज्यसभा की जो है उस पर नामांकन को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी होते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर तगड़ा वार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर रिसोर्ट पॉलिटिक्स और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस से उसके प्रत्याशी के झारखंड से नाते के बारे में सवाल भी किए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग करना ही पड़ता तो हम लोग खुद अपना प्रत्याशी देते हैं, लेकिन इस प्रकार खरीद फरोख्त की राजनीति को हम लोग पसंद नहीं करते, ना बढ़ावा देना चाहते हैं। हम लोगों ने देखा कि नितिन, क्या नाम इनका, परिमल नाथवानी जी 2 बार यहां से राज्यसभा के सांसद रहे हैं और दोनों बार
सहस्र के ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य इनके द्वारा किया गया था। चूंकि हम लोग पर संख्या नहीं, तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में उतार नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में चूंकि वो इस राज्य को जानते भी हैं, इस राज्य के लिए काम भी किया है, तो हम लोगों को लगा कि ऐसे ही प्रत्याशी को मदद करने से झारखंड को लाभ मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास संख्या नहीं थी, और संख्या नहीं, हर कार्यकर्ता को हरास करने के लिए हम क्यों प्रत्याशी बनाए? हम जान रहे हैं कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया। यदि हम लोग भी कांग्रेस की तरह पैसे के बल पर खरीद फरोख्त करते तो हम लोग भी जिता लेते। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी के इस बयान पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोग राज्यसभा चुनाव को पैसे के लिए ओपन कर चुके हैं, सब कुछ बाहर से किया जा रहा है और अब ये लोग सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई संख्या की इसमें बात नहीं है, बात सीधी है। ये खरीद फरोख्त करने के लिए इन लोगों ने विंडो को ओपन रख दिया है। अगर इतना कॉन्फिडेंस था इनके पास तो ठीक है, संख्या नहीं है, मगर यहाँ पे तो और भी बहुत घटक दल हैं। आप अपना समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते, मगर ये सब चीजें बहाने हैं। जो चीजें हो रही हैं उनको लिपापोती करने के लिए। और आज सच्चाई यही है कि जो भाजपा प्रदेश है उसको भी कोई कंसल्ट नहीं किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में पेयजल और स्वच्छता विभाग के कामों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य के हर एक घर में पाइपलाइन और नल के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को समयबद्धता के साथ पूरा करने का भी निर्देश दिया। सीएम ने पेयजल को जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय बताया और इन कामों में देरी बर्दाश्त नहीं करने की भी बात कही है। बात अब उस सपने की जिसे पूरा करने में कई बार पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन रांची की 16 साल की फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा ने अपने खेल के दम पर वो कर दिखाया है जो कभी उनके परिवार के लिए सिर्फ एक सपना था। मिट्टी के कच्चे घर में रहने वाली दिव्यानी अब अपने परिवार के लिए पक्का आशियाना बना रही हैं। देखिए संघर्ष से सपनों तक का ये सफर। ये तस्वीरें रांची के ओरमांझी प्रखंड के चंद्रा गांव की है। भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम की सदस्य दिव्यानी लिंडा के घर की तस्वीरें देख रहे हैं। कभी इसी मिट्टी के घर में रहने वाला परिवार आज अपने सपनों का पक्का मकान बनते हुए देख रहा है। 3 कमरे, बालकनी और डाइनिंग हॉल वाले इस घर का निर्माण हो रहा है। सबसे खास बात तो ये है कि घर बनाने में दिव्यानी की मां और दादी खुद मजदूरी करते हुए देखी जा रही हैं। जिन हाथों ने सालों तक दूसरों के घर तैयार किए, आज वही हाथ अपने सपनों का आशियाना खड़ा कर रहा है। सीधे पक्के घर में जा रही हैं। अच्छा लग रहा है। उस दिन बहुत डर लगता था, सांप को जो लगता कि सुतल रहेगा सांप। सांप हाँ, बहुत जो घुसता था नीचे घर में ना, बहुत जो घुसता था। अपने से बोल रहे हैं कि पोती की प्रतिभा की बदौलत, टैलेंट की बदौलत जो घर बन रहा है, दादी मजदूरी कर रही, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। घर किसका बन रहा है? दिव्यानी का। दिव्यानी का। दादी रहेगी ना उसमें? हाँ। दिव्यानी के सपनों को उड़ान देने में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी मदद की। दिव्यानी का ये सफर आसान नहीं था। 4 साल पहले पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी मां पर आ गई। मजदूरी कर मां ने परिवार को संभाला और दिव्यानी ने फुटबॉल मैदान में संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। आज भारतीय टीम तक पहुंचने वाली दिव्यानी की मेहनत रंग लेकर आई है। घर निर्माण में मदद मिलने के साथ साथ उनके बीमार भाई के इलाज की भी व्यवस्था हो रही है। दिव्यानी कहती हैं कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो कठिनाइयों से लड़ना ही पड़ता है। बेटी का, दिव्यानी का प्रतिभा है, जिसको समाज के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और इनके जो गार्जियन, एक पिताजी दिव्यानी का नहीं है लेकिन हमेशा
हम एक भाई के तौर पे और समाज सेवी जगदीश सिंह जंगू हमेशा पिताजी की तरह खड़े रहें और उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिव्यानी का भाई का इलाज हम खुद कराएंगे और वो भी हम अपने खर्च से कराएंगे। ये बहुत, और कल हम लोग बच्चों को दिल्ली लेके जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्यानी की सफलता ने न सिर्फ एक खिलाड़ी बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। मां के चेहरे पर संतोष है, दादी की आंखों में खुशी और परिवार को अपने नए घर का इंतजार है। गांव की ये बिटिया आज हजारों बेटियों के लिए मिसाल बन गई है। हालात चाहे जैसे हो, मेहनत और हौसले से सपने को सच किया जा सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। जो मेरा सपना था, जो मेरा मम्मी पापा को मैं बोली थी कि मैं दिला के रहेंगे, वो मैं हासिल कर चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम जो सोचे थे वो कर दिखाए। पापा कब गुजरे तुम्हारे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो उस समय तुम लोग मिट्टी के मकान में सब कुछ। माँ क्या करती है दिव्यानी? रेजा काम करते हैं। कच्चे मकान से पक्के घर तक का ये सफर सिर्फ ईंट और सीमेंट की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और सपनों के सच होने की कहानी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए धनबाद से बड़ी खबर है, जहां के सोनाडीह ओपी क्षेत्र के जोगीडीह और बहेरियाडीह गांव के बीच पानी की समस्या को लेकर जमकर बवाल हो गया। देखते ही देखते पूरा मामला हिंसक झड़प में बदल गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। एसडीपीओ ने बताया कि सोनाडीह के बहेरियाडीह में महिलाएं पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर रही थी और इसी दौरान विवाद की स्थिति खड़ी हो गई और महिलाओं का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ लोग अवैध कोयला खनन में शामिल हैं और उन्हीं लोगों ने हमला कर तोड़फोड़ की है। महिलाओं ने बताया कि इस दौरान 2 राउंड गोली भी चलाई गई। एसडीपीओ के मुताबिक कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वाहन को भी निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया गया और इसके साथ ही आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि 2 राउंड फायरिंग की गई है और ये पुलिस की गाड़ी की तस्वीर, शीशे चकनाचूर हैं। और पानी की समस्या को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था और विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप में बदल गया और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहाँ पे पहुंची और लेकिन झड़प होने से पहले जो महिलाओं का आरोप है कि लोगों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन लोगों ने, जो विपक्षी लोग थे, उन लोगों के द्वारा 2 राउंड फायर भी किया गया है और हम लोगों ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है। अरे थाना में यही मामला है कि यहाँ के ग्रामीण को लोगों को मारपीट किया गया है। कौन लोग किया उसका नाम हम स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन आवेदन दिया हुआ है, उनका नाम है आवेदन में। तो फायरिंग की भी बात की जा रही है। हाँ, फायरिंग की भी बात ग्रामीणों के द्वारा पता चला। पता नहीं सर, अचानक ऐसा अचानक हुआ और अचानक आके गोलीबारी और पूरा पथराव तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया। चारों तरफ से नुकसान कर दिया है पूरा घर के सामने।